हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का प्रेस निशान जो है वो प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। मैं हूं बागड़वा सर लेक्चरर। ये जो वीडियो है करंट अफेयर का हमारा जो प्रतिदिन क्लास अपलोड की जाती है बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल के द्वारा, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण है। 2022-23 में बहुत सारे एग्जाम जो आयोजित करवाने हैं उन सभी के अंदर करंट अफेयर की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने टॉपिक के हम करते हैं प्रारंभ, जिसमें आज बहुत सारे मुद्दों पर आपके साथ चर्चा की जाएगी और जिनकी स्पेसिफिक जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में पहली विदेश यात्रा के दौरान किन देशों में यात्रा की थी। 2022 के अंदर पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रांस। तो 3 देशों की पीएम मोदी ने 2022 के अंदर यात्रा की है, जर्मनी की, इसके अलावा फ्रेंड्स डेनमार्क और फ्रांस की। तो ये 3 देश आपको ध्यान रखने हैं। 2022 के अंदर अभी मई में इनकी यात्रा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, स्पेसिफिक जानकारी आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई 2022 तक यात्रा पर हैं। 2 मई को पीएम मोदी दिल्ली से विशेष विमान के जरिए पहले जर्मनी गए, इसके बाद डेनमार्क और फिर फ्रांस गए। इस दौरान कई एग्रीमेंट और विदेशी नेताओं से कई मुद्दों पर सहमति भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंट क्लस्टेंशन में भारत और जर्मनी के बीच कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं। हाल ही के अंदर 6 इंडिया इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन में भारत और जर्मनी के बीच में 9 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। कितने फ्रेंड्स? 9 एग्रीमेंट हैं जो साइन किए गए हैं। अब देखते हैं वो 9 एग्रीमेंट कौन कौन से हैं। पीएम मोदी जर्मनी के फेडरल चांसलर ओलाफ स्कोलोजो के बीच 2 मई 2022 को 6 इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हुआ है। कंसल्टेशन हुआ है इनके बीच में 6 इंडिया जर्मनी। कब? 2 मई 2022 को। इस कंसल्टेशन के दौरान देशों के मंत्री और विदेश मंत्री और अधिकारी भी इसमें क्या थे? शामिल थे। 9 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहला जो एग्रीमेंट है, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट जीडीआई ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ये जो पहला एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। दूसरा एग्रीमेंट जो है जीडीआई ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट इन थर्ड कंट्रीज। तीसरा जो एग्रीमेंट था जेडीआई ऑन टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट इंक्रीपेंडेंट कनेक्शंस बिटवीन एमईए एंड जर्मन फॉरेन ऑफिस। चौथा जो था इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिगार्डिंग रिन्यूएबल्स एनर्जी पार्टनरशिप। और पांचवा जो एग्रीमेंट है उसका नाम है जीडीआई ऑन द कॉम्प्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। और 6 जो एग्रीमेंट साइन किया गया है जीडीआई ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एडवांस ट्रेनिंग्स ऑफ कोऑपरेट एग्जीक्यूटिव्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव फोरम इंडिया। 7वां जो एग्रीमेंट था इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। और 8वां था जीडीआई ऑन एग्रोकोलॉजी। और 9वां तो था जीडीआई ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। ये जो 9 एग्रीमेंट है इंडिया और जर्मनी के बीच में हाल ही पीएम मोदी की जो यात्रा थी उस समय साइन किए गए हैं। इन 9 एग्रीमेंट की और स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो ब्लॉग है वो ब्लॉग का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप
संपूर्ण जितने भी एग्रीमेंट है उनकी स्पेसिफिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर टैप कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे सामने, यह आप देख सकते हैं सारे एग्रीमेंट है जिनकी डिटेल से जानकारी इस टॉपिक में दी गई है। नो के नो एग्रीमेंट। जर्मनी की बात करते हैं फ्रेंड्स। जब भारत के रिलेशन किसी दूसरे देश के आते हैं तो उनसे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जर्मनी जिसके राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। जर्मनी जिसके राष्ट्रपति का नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। चांसलर जो थे ओलाफ स्कोलोजो और राजधानी जो है वो कौन सी है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जर्मनी ने भारत को क्लीन एनर्जी बूस्ट के लिए कितनी रकम देने का एग्रीमेंट किया है? अभी इसी यात्रा के दौरान ये हुआ है कि जर्मनी ने भारत को क्लीन एनर्जी बूस्ट के लिए कितनी रकम देने का एग्रीमेंट किया है। तो फ्रेंड्स ये जो एग्रीमेंट हुआ है 10 बिलियन यूरो का, 10 बिलियन यूरो का एग्रीमेंट हुआ है जो जर्मनी ने इंडिया के साथ किया है। ये डील जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट GDI ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत हुई है। जो अभी हमने एग्रीमेंट देखा था उसके तहत ये डील हुई है। इस एग्रीमेंट के तहत जर्मनी भारत को क्लीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए 2023 तक 10 बिलियन यूरो की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। ये आर्थिक सहायता भारत जर्मनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट RDI को प्रमोट करेगी। इसके अलावा प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देगी ताकि जिससे फंडिंग में आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO पद पर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? जब भी किसी विदेश के अंदर इंडियन को नियुक्त किया जाता है तो वो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO के पद पर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो उस व्यक्ति का जो नाम है फ्रेंड्स वो है नंद मूलचंदानी। व्यक्ति का जो नाम है नंद मूलचंदानी है, इसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2022 को एक बयान जारी करते हुए CI के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने ये इस पद पर नियुक्त किया गया है। CI के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? विलियम जे बर्न्स ने इस पद पर किसको नियुक्त किया था? नंद मूलचंदानी को। ये एक भारतीय मूल के हैं और वह सिलिकॉन वैली के साथ साथ अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। IT एक्सपर्ट के रूप में 25 वर्ष का इनको अनुभव है। किनको? नंदानी को। और उन्होंने पढ़ाई दिल्ली के स्कूल से की थी और साल 1987 में दिल्ली के ब्लूबेल स्कूल इंटरनेशनल से 12वीं की पढ़ाई इन्होंने की। इसके बाद ग्रेजुएशन करने अमेरिका चले गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल है। नंद मूलचंदानी कई सफल स्टार्टअप बना चुके हैं और वह ओब्लिकस, डिटरमिना, ओपन DNS और स्केल एक्सट्रीम के सह संस्थापक और CEO भी रह चुके हैं। अब वह अमेरिकी नागरिक है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड CIA के बारे में। CIA जिसके डायरेक्टर हैं विलियम जे बर्न्स। CI चर्चा में है तो इसके डायरेक्टर भी आपको ध्यान रखने हैं, विलियम जे बर्न्स। CEO को अमेरिका की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। इसकी जो CIA है इसकी स्थापना जो है 1947 में हुई थी। अमेरिका के वर्जीनिया में CEO का मुख्यालय है। तो CEO के डायरेक्टर कहाँ हैं, कब इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। CIA एजेंसी काम कैसे करती है? अभी जिसमें भारतीय को नियुक्त किया गया है, CIA एजेंसी किस तरह से काम करती है? ये एक अलग अलग देशों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है जिसे राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और दूसरी संस्थाओं के साथ साझा किया जाता है। दुनिया पर
अमेरिका के वर्चस्व में बड़ी भूमिका सीआई की है, क्योंकि ये खुफिया एजेंसी है जो अलग अलग देशों से जानकारी को इकट्ठा करती है और अमेरिका जो है अन्य देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा भूमिका सीआईए की होती है। बजट साल 2020 में राष्ट्रीय खुफिया कार्यक्रम के लिए कुल 62.7 अरब डॉलर मतलब 4.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। यह रकम अमेरिका की 16 अलग अलग गुप्तचर संस्थाएं मिलकर खर्च करती है और इनमें से एक है सीआईए। दुनिया में 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया कार्यक्रम के बजट से भी कम है। अमेरिका कभी ये नहीं बताता कि उसने किस गुप्तचर संस्था को किस काम के लिए कितने पैसे दिए हैं। साल 2013 में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एडवर्ड स्नोडेन के हवाले से अमेरिका के खुफिया बजट को लेकर कई दावे किए थे। इसके मुताबिक सीआईए तकरीबन 5 अरब डॉलर यानी 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रकम मानवीय जासूसी पर खर्च करती है। इसमें से करीब 440 करोड़ रुपए तो केवल दुनिया भर में फैले अपने जासूसों को फर्जी पहचान पत्र देने में खर्च किए जाते हैं। तो ये जो है खुफिया एजेंसी जो अमेरिका की सीआईए जो चर्चा में है, क्योंकि इसका संबंध भारत से बना है, भारत के किसी व्यक्ति को इसमें नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज किस देश में है? दुनिया का सबसे लंबा जो ग्लास बॉटम ब्रिज जो है वो किस देश के अंदर है? तो वो देश है फ्रेंड्स हमारा वियतनाम। वियतनाम के अंदर कांच का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो है। इस ब्रिज को आम लोगों के लिए 29 अप्रैल 2022 को खोला गया है। ये ब्रिज वियतनाम के नॉर्थ वेस्ट सन ला में स्थित है। इसका नाम बाक लोंग ब्रिज है। ये दो पहाड़ियों को जोड़ता है। जमीन से लगभग 500 फीट ऊंचा है, लंबाई में लगभग 2000 फीट का है। इस ब्रिज का तल कांच का है और ये वियतनाम का तीसरा कांच वाला ब्रिज है। चीन के ब्रिज को इसने पछाड़ा है। लाख लोंग ब्रिज चीन के ग्वांगडोंग में 526 मीटर लंबे ब्रिज को पछाड़कर दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज होने का रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले जो लंबा ब्रिज था वो चीन का था, ग्वांगडोंग, जो 526 मीटर था, लेकिन अब दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज बन गया है बाक लोंग ब्रिज जो वियतनाम में है। वियतनाम चर्चा में है तो वियतनाम की जो राजधानी है, कैपिटल, वो है हानोई। करेंसी है वियतनाम डोंग और प्रेसिडेंट जो है वो है गुएने जुआन और प्राइम मिनिस्टर जो है वो है फुम मिने चिनो। वियतनाम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वियतनाम जो है इनकी राजधानी अभी मैंने बताई हनोई है। करेंसी वियतनाम डोंग है। प्रेसिडेंट जो है गुएने जुआन है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो फुम मिने चिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में तैनात 1160 भारतीय सैनिकों को यूएनए मेडल्स सम्मान दिया गया है? किस देश में तैनात जो 1160 इंडियन जो थे उनको सैनिक को यूएनए मेडल्स सम्मान दिया गया है? तो ये जो थे साउथ सूडान के अंदर तैनात थे, इनको सैनिक मेडल्स दिए गए। कहाँ तैनात थे 1160 इंडियंस? साउथ सूडान के अंदर। यहां देख सकते हैं आप, संयुक्त राष्ट्र ने 1160 भारतीय पीस कीपर्स सैनिक पुलिस सिविलियन को अप्रैल 2022 में यूएनए मेडल अवार्ड दिए हैं। इस बात की जानकारी यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान ने 28 अप्रैल 2022 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दी है। क्यों मिले हैं मेडल्स? जो साउथ सूडान के अंदर 1160 इंडियन थे उनको क्यों दिया गया है ये मेडल? ये पीस कीपर्स यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत साउथ सूडान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन पीस मेकर्स को ये मेडल साउथ सूडान में उनकी असाधारण सेवा के लिए दिए गए हैं। यूएनओ पीस कीपिंग मिशन, यूएनओ पीस कीपिंग मिशन को 1948 के अंदर शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य था संघर्षशील देशों में शांति स्थापित करना। पिछले 70 वर्षों में 1 मिलियन से अधिक पुरुष और महिलाओं ने
यूएनए के इस मिशन के तहत 70 से अधिक यूएनए पीस कीपिंग मिशंस में सेवा की है। 125 देशों के 1 लाख से अधिक सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मी वर्तमान में 14 पीस मिशन में कार्यरत है। यूएनओ पीस कीपिंग मिशन में कितने भारतीय हैं? भारत यूएनए पीस कीपिंग मिशन में सैन्य योगदान देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। वर्तमान में 2385 भारतीय सैन्य कर्मी के साथ भारत रवांडा के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो जो पीस मेकिंग है यूएनए का, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो रवांडा का है, लेकिन रवांडा के बाद जो सबसे बड़ा योगदान है वो इंडियंस का है, जो 2385 लोग इंडियंस हैं जो यहाँ सेवाएं दे रहे, जिसमें से 1160 को शांति सैन्य पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 30 पुलिसकर्मी को यूएनएमआईसी के साथ तैनात किया गया है। वर्तमान में यूएनओ पीस कीपिंग मिशन, यूएनओ जो पीस कीपिंग मिशन है आप यहाँ देख सकते हैं, वर्तमान के अंदर ये पीस कीपिंग मिशन है सब। अब चर्चा में आया यहाँ साउथ सूडान, क्योंकि साउथ सूडान का रिलेशन आया है भारतीय पीस मेकर्स के साथ। साउथ सूडान जिसके राष्ट्रपति है साल्वा कोर मारिडुतियो। साउथ सूडान के राष्ट्रपति कौन है? साल्वा कीर मयार्डितो, और करेंसी है साउथ सूडानीज पाउंड, और राजधानी है जुम्बा। पहले सूडान और साउथ सूडान एक ही देश थे, लेकिन वर्ष 2011 में ये दो देशों में बंट गया। एक हिस्सा बना साउथ सूडान, जबकि नॉर्थ सूडान ने सूडान वाला नाम अपना लिया था। साउथ सूडान में इस समय गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने यहाँ 37 सैनिक तैनात कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक 2022 कब तक रहा? हाल ही के अंदर इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक 2022 कब तक रहा है, तो ये आपको बताना है। तो ये वीक जो रहा है फ्रेंड्स, ये रहा है 22 से 30 अप्रैल के बीच। 22 से 30 अप्रैल के बीच में ये वीक मनाया गया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक 2022 को 22 से 30 अप्रैल तक रखा है। इस वीक में दुनिया भर में सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां प्रतिभागी एस्ट्रो फोटोग्राफी सीखने के लिए एक साथ आए। इस दौरान प्रतिभागी बिना लाइट प्रदूषण के रात के आसमान को देखा। इसके अलावा देखा कि नेगेटिविटी इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित करती है। इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक, इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन IDA द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम अंधेरे में आसमान की खूबसूरती को दिखाने का प्रयास करता है। इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक का लक्ष्य, इस आयोजन का उद्देश्य लाइट प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रात के आकाश को सेलिब्रेट करना होता है। लाइट प्रदूषण के प्रभाव, IDA के अनुसार आर्टिफिशियल लाइटिंग को रात में ज़्यादा प्रयोग करने से वन्य जीवों को बाधित कर सकती है, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, धन और ऊर्जा की बर्बादी होती है, जलवायु परिवर्तन में योगदान रहता है इसका। लाइट प्रदूषण जनसंख्या वृद्धि की दुगनी दर से भी बढ़ा रही है। विश्व की 83% जनसंख्या लाइट प्रदूषण के आकाश के अंडर में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो PV सिंधु के द्वारा यहाँ पर कांस्य पदक जीता गया फ्रेंड्स। कौन सा पदक? कांस्य पदक। नेक्स्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आयोजन 26 अप्रैल से 1 मई 2022 तक मनीला फिलीपींस के अंदर हुआ है। टूर्नामेंट में सिंधु का ये दूसरा पदक है। उन्होंने 2014 में के गिमचियन संस्करण में भी कांस्य पदक जीता था। 14 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता PV सिंधु ने, और अब भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने वर्ष 2016 में रियो डी जेनेरियो में रजत और वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भी रजत पदक कांस्य पदक जीता है। किसने? PV सिंधु ने। मातृ दिवस
कब मनाया जाता है? मातृ दिवस जो है फ्रेंड्स, मई का जो दूसरा शनिवार होता है उसको मातृ दिवस मनाया जाता है। मई का दूसरा जो रविवार होता है, मई का दूसरा रविवार जो होता है उस दिन मातृ दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में यह दिवस 8 मई को आयोजित हुआ है। दुनिया भर में मातृत्व के प्रति प्रशंसा और प्यार दिखाने के लिए मातृ दिवस मनाया जाता है। इस बार 8 मई को आया है, वैसे ये मई के दूसरे रविवार को आता है। विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जो हास्य दिवस है वो मई का जो पहला रविवार होता है इसको विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस मई के पहले रविवार को मनाया जाता है और पीछे जो हमने मातृ दिवस पढ़ा वो मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। 2022 में यह दिवस 1 मई को आयोजित किया गया। विश्व टूना दिवस, जो विश्व टूना दिवस है वो 2 मई को आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स। विश्व टूना दिवस कब मनाते हैं? 2 मई को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने यह दिवस घोषित कर रखा है ताकि टूना नामक मछली के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। टूना यहाँ मछली का नाम है जिसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 मई को टूना दिवस मनाया जाता है। टूना मनुष्यों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि टूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन्स और अन्य खनिज जैसे कई समृद्ध गुण भी पाए जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर की क्लास। चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इसी प्रकार के कंटिन्यूस वीडियो आपको इस वागड़ू SB के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होते हैं करंट अफेयर के, जो आने वाले 2022-23 के अंदर तमाम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चैनल को एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ फ्रेंड्स आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगा, इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी मिलेगा। वहाँ से फेसबुक पेज से आप कांटेक्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। इसके अलावा ये जितने भी ब्रीफली इनका और भी डिटेल सॉल्यूशन जो है, आप नोट्स की चिंता मत करें, आप ब्लॉग हमारा जो बना उस पर जाएं, प्रत्येक दिन का करंट अफेयर आपको मिलेगा। वहाँ से आप अच्छी तरह से बिना ज़्यादा नेट खर्च किए हुए भी देख सकते हैं। तो ब्लॉग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पूरी डिटेल एक बार वीडियो देखने के बाद पूरी डिटेल वहाँ से कभी भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइज, कल मिलेंगे फिर।